नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 जून के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ब्रुसेल्स। यह सम्मेलन यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बढ़ते आतंकवाद और साइबर हमलों को कम करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह बात हुई है नाटो की, तो नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और प्रेजेंट टाइम पर नाटो के अध्यक्ष हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग और अभी नाटो में 30 देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजा पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो यह पर्व हर वर्ष ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ओडिशा। और इस अवसर पर ओडिशा राज्य ने पिठा ऑन व्हील्स नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की। ओडिशा राज्य में रथ यात्रा और दुर्गा पूजा को मुख्य त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बात हुई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। प्रेजेंट टाइम पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम स्थान पर रखा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। पिछले साल छत्तीसगढ़ 43 अंकों के साथ 7वें स्थान पर था, लेकिन अब की बार 61 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट 115 अंकों के आधार पर जारी की गई है। बात की जाए ओवरऑल एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 की, तो केरल प्रथम स्थान पर है और बिहार निचले पायदान पर है। यह बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी राजधानी नया रायपुर है और प्रेजेंट टाइम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3180 करोड़ रुपए की आवंटित किए? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य को 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से की थी। इसके तहत 2024 तक हर घर को जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ हमने जिक्र किया आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसकी 3 राजधानियां हैं। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव राजधानी है, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल जुडिशियली। और प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन हैदराबाद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में आईसीएफएआई को विश्व शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, विश्व शिक्षा पुरस्कार। यह पुरस्कार आईसीएफएआई को बेहतर नवाचार और उद्यमिता में अग्रणी कार्य हेतु दिया गया है। बात करें आईसीएफएआई की, तो इसकी स्थापना 2008 में एनजे यशस्वी ने की थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके चांसलर हैं सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है यूके के कार्नवाल शहर में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, कार्नवाल शहर। इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और वन नेशन वन हेल्थ का जिक्र किया और इस बार की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। यहाँ बात हुई G7 की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं।
यह समूह विश्व के आर्थिक संकटों के समाधानों पर विचार करता है। इसकी स्थापना 25 मार्च 1973 को की गई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव कौन बने? तो ये बने हैं वी रघुनंदन। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, वी रघुनंदन। इन्होंने सुनील कुमार गुप्ता का स्थान लिया है, जो सितंबर 2017 से 31 मई 2021 तक ट्राई के सचिव थे। यहाँ बात हुई है ट्राई की, तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में COAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय एयरटेल के CEO अजय पुरी को फिर से COAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अजय पुरी। और रिलायंस जियो इन्फोकॉन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल को उपाध्यक्ष चुना गया है। यहाँ बात हुई COAI की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। COAI की फुल फॉर्म है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है केपी कोच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT द्वारा भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया? तो भारत का पहला CPAP जीवन वायु उपकरण IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, IIT रोपड़। अब यहाँ वर्ड आया है CPAP, तो ये होता क्या है? तो यह सांस लेने में होने वाली दिक्कत को कम करने की एक मशीन है जो पूरी तरह से बिजली मुक्त होगी। यह बात हुई IIT रोपड़ की, तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसके डायरेक्टर हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने कितने देशों को 2022-23 के कार्यकाल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात यानी 5 देशों को 2022-23 के कार्यकाल के लिए चुना है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, 5 देश। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो आप हमें बताएं कि 2021-22 के लिए किन किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। यहाँ बात हुई है संयुक्त राष्ट्र परिषद की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.